हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं विनय सक्सेना आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का समाकलन। सबसे पहले समझते हैं समाकलन होता क्या है। ठीक है, तो क्या आपको पता है समाकलन क्या होता है? क्या समाकलन के बारे में आपने कभी पढ़ा है? अगर आप समाकलन के बारे में जानते हैं तो थोड़ा सा जिक्र कीजिए कि समाकलन से हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक ना। अगर बात करूं समाकलन से तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी फलनीय राशि के, ठीक ना, आलेखों द्वारा जो क्षेत्र घिर जाते हैं उनका हम लोग क्या करते हैं, समाकलन का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है? किसका प्रयोग करते हैं? तो समाकलन का। यानी किसी भी कर्व का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं? समाकलन का। वो भी क्या होना चाहिए? निश्चित घिरे हुए होने चाहिए। समझ में आ रहा है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि समाकलन से हम लोग को क्षेत्रफल मिलता है। क्या आपने अवकलन पढ़ा है? अवकलन पढ़े हैं तभी समाकलन अच्छे से समझ में आएगा, तो अवकलन से पहले पढ़ लीजिएगा। तो क्या अवकलन क्या देता है हम लोग? तो अवकलन से हम लोग किसी भी राशि का दर प्राप्त होता है, किस दर से वो चेंज हो रहा है, किस में बदलाव हो रहा है, कितने दर से आगे बढ़ रहा है, कितने दर से पीछे आ रहा है, कितने दर से नियतांक हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो उसकी दर होती है। दर अलग अलग हो सकती है। तो किसी भी राशि की अगर दर प्राप्त करना तो किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? तो अवकलन का। किसी भी राशि का अगर क्षेत्रफल प्राप्त करना हो तो क्या किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? समाकलन का। समझ में आ रहा है? अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक ना, इस ग्राफ में देख सकते हैं जैसे ये घिरी हुई जो यहाँ पे कर्व है, आलेख है, जो घिरी हुई यहाँ पे आकृति है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या प्रयोग कर सकते हैं? आई इजकल टू, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह होता है y इंटू डी एक्स। समझ में आ रहा है? यहाँ पे y फलन है इधर और dx क्या, और इसमें बदलाव हो रहा है, इसमें बहुत थोड़ा सा बदलाव हो रहा है। ठीक ना। तो इसका देखो, ये वाला जो यहाँ पे y अक्ष हो गया, ये वाला क्या हो गया? x अक्ष। इसको हम लोग लंबाई मानते हैं तो y अक्ष को क्या मान देंगे? चौड़ाई। समझ में आ रहा है? तो लंबाई और चौड़ाई का अगर गुणा करते हैं तो क्या मिलता है हम लोग? क्षेत्रफल मिलता है। तो यहाँ पे दो अक्षों का गुणा, ठीक ना। तो हम लोग पता है जैसे लंबाई में सिर्फ एक ही अक्ष आते हैं, क्षेत्रफल में दो अक्ष आते हैं, और अगर हम किसी चीज का आयतन निकाल दे तो उसमें तीन अक्ष आते हैं। समझ में आ रहा है? तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाता है। तो एक को एक्स अक्ष, एक को वाई अक्ष, एक्स को क्या मान सकते हैं? जेड अक्ष मान सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दो अक्ष आ रहे हैं तो क्या देगा? यहाँ पे क्षेत्रफल देगा। समझ में आ रहा है? अगर इसकी बात करें हम लोग कि इसको कैसे दर्शाते हैं, क्या इसी तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं इसका, कि इसका कुछ अलग भी प्रयोग करते हैं, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समाकलन के अंदर दिक्कत एकदम नहीं आएगी। ठीक ना। धीरे धीरे बस कंसेप्ट को समझते जाइए। तो सबसे पहले समझते हैं समाकलन को हम लोग दर्शाते क्या है। अच्छा ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछता है कि क्या समाकलन से क्या प्राप्त करते हो, तो क्या बताएंगे? किसी भी कर्व का क्षेत्रफल प्राप्त करते हैं। अवकलन से क्या प्राप्त करते हैं? तो अवकलन से क्या प्राप्त करते हैं आप क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? यस, क्या बताएंगे? ओ, कमेंट में कमेंट कीजिए। हाँ, तो अवकलन से आप क्या बताएंगे? तो किसी भी राशि का हम लोग दर प्राप्त करते हैं। समाकलन से क्या करते हैं? तो किसी भी राशि का क्या करते हैं हम लोग? क्षेत्रफल प्राप्त करते हैं, ये बोल सकते हैं हम लोग। अब देखते हैं समाकलन को दर्शाते कैसे। ठीक है ना। तो समाकलन को दर्शाते कैसे हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। समाकलन को दर्शाने के लिए हम लोग, ठीक ना, इसको एस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऐसे एस, जैसे इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। क्या होता है समाकलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का होता है सम ऑफ, क्या करना है? किसी चीजों को योग करते जोड़ते जाना। और योग को हम लोग क्या बोलते हैं? योग को क्या बोलते हैं हम लोग? तो क्या बोल देते हैं? सम बोलते हैं। तो पहले, सबसे पहले इसको कैसे बनाया जाता था? तो इसको बनाया जाता था ऐसे, सब। लेकिन ये बनाना बार बार कंफ्यूजन में होने लगा, तो इसको लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा इसको चेंज किया। समझ में आ रहा है? भाई ये तो एस बनना है। आलसी लोग क्या किए, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाने लगे। ओ, ये तो और थोड़ा अजीब लगने लगा। इसके बाद एकदम लेजी लोग आ गए। लेजी कैसे, कौन बनाने जाता है ऐसे? इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। कैसे कर दिया? ये हो गया, लो, ये सांप निकल आया थोड़ा सा। समझ में आ रहा है? क्या निकल गया? सांप। इस तरह से क्या करने लगा, हम लोग समाकलन को दर्शाने लगे। समझ में आ रहा है? तो समाकलन को हम लोग दर्शाने के लिए अब इसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं हम लोग समाकलन दर्शाने के लिए? तो कैसे करेंगे? तो हम लोग ऐसे प्रयोग करते हैं समाकलन को। ठीक ना। इससे क्या करते हैं? इस समाकलन को दर्शाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? समाकलन को दर्शाते हैं।
अब इसके अंतर्गत हम लोग मान लेते हैं, ठीक ना, इसके अंतर्गत फलन होते हैं। अब फलन में थोड़ा सा बदलाव होता है, समझ में आ रहा है? तो जो फलन होते हैं, फलन, ठीक है, फलन को हम लोग एफ ऑफ एक्स से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? एफ ऑफ एक्स को। यहाँ पे आप लोग को पता होगा, फलन पढ़ चुके होंगे पहला चैप्टर में, कि क्या होता है, y इजकल टू एफ ऑफ एक्स हो जाता है। यानी x के मान पे जो बदल रहा है y के मान हम लोग मिलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे x किसका काम करने लगेगा? तो चर का। किसका काम करेगा? एक चर का। तो x के मान के लिए हम लोग का ये फलन का मान बदल रहा है, ठीक ना। तो इसको क्या बोल सकते हैं? एक तरह का राशि होता है, तो ये फलनीय राशि हो जाएगा। ये जो आकृति बनाती है, ये जो आलेख यानी कर्व बनाती है, उसी का क्षेत्रफल हम लोग प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो समाकलन का प्रयोग करते हैं। अब इसमें मान लीजिए कोई दूसरी राशि है जो बहुत बदलाव हो रही है, ठीक ना, राशि में बदलाव, जिसको सापेक्ष बोलते हैं। इसके सापेक्ष में हम लोग क्या कर रहे हैं? समाकलन करने जा रहे हैं, या अवकलन में पढ़ोगे, इसके सापेक्ष में अवकलन करते हैं। तो जिस राशि में बदलाव होता है, ठीक ना, क्या बोल सकते हैं? राशि में बदलाव। वो भी बदलाव कैसा होगा? बहुत ही कम बदलाव होता है। तो इसको हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं? डी एक्स, डी वाई, डी टी, डी जेड, डी पी, ईटीसी। इसके अंदर क्या हो रहा है? इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा सा त्रुटि आती जा रही है, थोड़े थोड़े से बदलाव होते जा रहे हैं, जिसको हम लोग डी से दर्शा सकते हैं। अब इसको बोल सकते हैं कि ये एक्स के सापेक्ष, ठीक ना, दर्शाया गया, ये वाई के सापेक्ष दर्शाया गया, ये जेड के सापेक्ष दर्शाया गया। अगर इसको तीनों को अगर एक साथ मिला दें कलेक्टिवली, तो ये क्या होता है? समाकलन यानी इंटीग्रेशन, ऐसे दर्शा सकते हैं। इसको कैसे इंडिकेट करते हैं? तो कैसे इंडिकेट करते हैं? तो आई, इधर क्या हो जाता है? एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या रख सकते हैं हम लोग? वाई इंटू डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे बोल सकते हैं जो ये समाकलन कर रहे हैं, ये क्या है? एक्स के सापेक्ष वाई का समाकलन कर रहे हैं। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? क्या बोल सकते हैं इसको? तो x के सापेक्ष y का हम लोग क्या करने जा रहे हैं? समाकलन करने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? x में बदलाव हो रहे हैं, y हम लोग का फलन हो गया, ये समाकलन का चिन्ह होगा। यहाँ से हल करना चालू करेंगे। अब यहाँ पे इसको और बदल करके हम लोग क्या लिखा जा सकता है? इसको इंटीग्रेशन इजकल टू, ठीक ना, यहाँ पे समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए। y की जगह पर क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। समझ में आ रहा है? तो हम लोग इस तरह से सवालों को क्या करने वाले हैं? हल करने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं धीरे एग्जाम्पल, ठीक ना। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन रहा कि समाकलन होता क्या है, समाकलन कैसे हम लोग देखते हैं, देखने का नजरिया क्या होता है। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते जाएंगे, एक एक पॉइंट को समझते जाएंगे, ठीक ना, कहीं डाउट नहीं आने वाला है। मैं गेस करता हूँ कि आपको डाउट भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, जस्ट देखते हैं, पेज एड कर देता हूँ यहाँ पे। अगर बात करते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे समाकलन की, ठीक ना, पहला देखिए कंसेप्ट। अगर समाकलन यहाँ पे दिया है, ठीक ना, x इंटू डी एक्स। समझ में क्या दिया है? x इंटू डी एक्स। तो इसका मान क्या होगा? ठीक है, इसका मान क्या होगा? समझ में आ रहा है? तो क्या बता सकते हैं? तो इसको पढ़े होंगे अक्सर, इसको आसानी से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? सबसे पहले हम लोग हल करेंगे तो किसी भी राशि को हम लोग ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है? जितना अगर संभव हो सके, ठीक ना, इसको अंश में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? ये अंश में पहले से ही लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर घात की बात करते हैं, यहाँ पे कितनी घात है? एक घात है। अब इस घात को क्या करते हैं? यहाँ पे जोड़ देते हैं, यानी x की घात एक पहले से है, अब प्लस एक यहाँ पे जोड़ देंगे। अब बटे में जो घात है उसको नीचे लिखते हैं, एक प्लस क्या लिख देते हैं? एक। इसको हल करें तो क्या हो जाएगा? x की घात दो बटे में दो आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसके साथ में प्लस सी लगाते हैं। इस सी का लॉजिक बताऊंगा, ठीक ना। थोड़ा पहले इसको समझते हैं, इसके बाद सी का लॉजिक बताऊंगा, सी क्यों आता है यहाँ पे, ठीक ना। जैसे आप लोग अवकलन पढ़े होते हैं, जानते होंगे सी। सी यहाँ पे लिखने से क्या होगा? इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाता है? जीरो। सी का मतलब नियतांक होता है, जीरो आ जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको समझाऊंगा भी। देखिए दूसरा पॉइंट अगर बात करूं यहाँ पे, ठीक ना, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, एक्स टू द पावर थ्री इंटू डी एक्स। तो हम लोगों ने क्या देखा? जो घात है घात पे एक जोड़ दे रहे हैं, और जो घात ऊपर जोड़ने के बाद आ रहा है उसको नीचे भाग कर दे रहे हैं। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं? एक्स की घात तीन धन एक बटे में कितना हो जाएगा? तीन प्लस एक लिख सकते हैं। इसके बराबर क्या हो जाएगा? एक्स की घात तीन एक
4 बटे में नीचे क्या हो जाएगा 4, अब प्लस क्या लिख सकते हैं यहाँ पे c। समझ में आ रहा है। अगर तीसरा पॉइंट की बात करूं, ऐसे ही घात अगर बढ़ा दूं, क्या लिख दूं यहाँ पे, x की घात अगर मैं 10 इंटू डी एक्स लिखता हूं, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा इसका मान, इसका मान हो जाएगा, घात पे जोड़ना है, x की घात 10 में जोड़ दे कितना हो गया 11, अब बटे में नीचे क्या हो जाएगा इसकी पुनः घात को लिख देंगे बटे में 11, अब प्लस क्या कर देंगे यहाँ पे c एक नियतांक जोड़ देंगे। अब ये जो लग रहा है एक लॉजिक के थ्रू आ रहा है, सब में क्या हो रहा है एक बढ़ रहा है, यही देख पा रहे हैं आप लोग। तो अगर बात करें यहाँ पे एक फार्मूले की सेट करना चाहे तो क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, एन कोई भी हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, लेकिन एन का मान बस -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, इंटू डी एक्स, जहां एन इज नॉट इक्वल टू -1, यहाँ पे -1 नहीं होने चाहिए, नहीं तो इस पर लागू नहीं होगा, ठीक है। तब यहाँ पे आई मान लीजिए, ये आई दे दिया तो क्या हो सकता है, आई इजकल टू, इसका सूत्र क्या हो जाता है, एक्स टू द पावर n प्लस 1 बटे में क्या लिखते हैं n प्लस 1। समझ में आ रहा है। यानी फार्मूला निकल के क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n इंटू डी एक्स इजकल टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 बटे में कितना हो जाएगा n प्लस 1, ये निकल के एक फार्मूला आ जाएगा। समझ में आया, ये क्या निकल के आ जाएगा, एक फार्मूला आ जाएगा। अभी इस फार्मूले का हम लोग प्रयोग करके धीरे धीरे सवालों को समझते हैं, ये बहुत पावरफुल है, ठीक ना, इस पे बहुत सवाल पूछे जाते हैं, इसको छोटे छोटे सवालों को प्रयोग करके बड़ा सवाल भी बनेगा, ठीक ना। तो आपको ये फार्मूला याद होगा, मेरे को पता है कि आप लोग इसको पढ़े होंगे फार्मूला, ओ एक्स की घात n प्लस 1 बटे में n प्लस 1, चुरकी पे एक बढ़ाना है नीचे लिख देना है, यानी घात पे एक बढ़ाना है नीचे लिख देना है। लेकिन इसका अप्लीकेशन समझो, कैसे इसको और बढ़ाया जा सकता है, कितना थॉट लेवल इसको बढ़ाया जा सकता है, सवाल कैसे इस पे सेट किया जा सकता है, समझ में आ रहा है, इसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाइड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे आ रहा है, जैसे यहाँ पे दे दिया मैं, मान लीजिए, ठीक है, नेक्स्ट सवाल इसमें पहला कर दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, बताइए इसका मान क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, सर जी ये क्या दे दी है, हम लोग को भुलवा रहे हैं, बता रहे हैं कुछ और, दे रहे हैं कुछ और, नहीं बालक, इसको भी हल कर सकते हैं, बताइए इसको क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी इसके पहले राशि नहीं दिया तो हम लोग इसमें एक का गुणा कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, अब तो दिमाग काम कर रहा है, हाँ सर जी कर सकते हैं गुणा। तो अब क्या हो सकता है यहाँ पे, आई इजकल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। अब आपने पढ़ा हो किसी भी चर की घात, x की घात 0 बराबर कितना होता है n, यानी किसी भी चर अक्षर की घात अगर 0 कर दिया जाए उसका मान क्या देता है, 1 देता है, क्या देता है 1 देता है। तो यहाँ x की घात अगर 0 करें तो इसका मान क्या निकल के आ जाएगा 1, यानी हम लोग बोल सकते हैं 1 की जगह पे x की घात 0 लिख सकते हैं, ये बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं भाई, लिख लो, तभी तो हल करना है, क्या लिखेंगे x की घात 0 इंटू डी एक्स, लो भाई फॉर्म में आ रहा है धीरे धीरे, x की घात n वाला फार्मूला। मैंने क्या बोला था, n का मान क्या नहीं हो सकता, n का मान -1 नहीं हो सकता, n घात क्या है यहाँ पे 0, क्या इसको हल कर सकते हैं, यस सर ऑफकोर्स हल कर सकते हैं। ये कैसे हल कर सकते हैं, यहाँ पे x के घात क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, बटे में क्या करेंगे 0 प्लस 1 जोड़ देंगे, ये बात समझ में आई। और इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे, x की घात 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, अब बटे में नीचे क्या हो जाएगा 1, अब 1 का भाग करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घात x की घात 1 है तो इसको भी हम लोग लिखते नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसको सिर्फ लिख देंगे हम लोग x। समझ में आया, क्या लिख देंगे, इसको सिर्फ x लिख देंगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, यहाँ पे अगर 1 लगा दें तो कितना मान देता है, क्या देता है यहाँ पे x देता है। किसी को दिक्कत, क्या इस तरह के सवाल आएंगे तो आप लोग कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बताइए, कर लेंगे, मैं आशा करता हूं कि कर लेंगे इस तरह के सवालों को। तो इसको लिख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, ठीक ना। हम लोग फिर थोड़ा सा और मॉडिफाइड करते हैं सवालों को, फिर देखते हैं ये क्या हो रहा है। अगर आपको दूसरा सवाल यहाँ पे दे दूं मैं, ठीक ना, थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करते जाइए कि इंटीग्रेशन ऑफ
5 × dx। इसका मान क्या होगा? तो कोई भी अगर चर हो या अचर हो उसमें एक का गुणा छिपा रहता है। ये तो आपको बचपन से पढ़ने आ रहे हो। हाँ, हर जगह एक का गुणा छिपा रहता है, उसको लिखते नहीं है। अरे भाई नहीं लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका प्रयोग जब आएगा तो प्रयोग तो कर ही लेंगे ना, वहां पे तो लिख ही लेंगे ना। तो देखो कैसे लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे आई बना दे रहा हूं, इंटीग्रेशन इजकल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ 5 × 1 × dx। अब 5 को बाहर निकाल दीजिए भाई, आराम से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा dx, यहाँ पे 1 आ गया। आपने पढ़ा अभी 1 dx का समाकलन कितना हो जाएगा? सिंपल सा x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5x। अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? जो 5 है, देखिए सब में नियतांक c आएगा, ठीक ना, उसको लगाते जाइएगा। अभी कंसेप्ट को समझिए, फिर सवाल जब बड़े बड़े करेंगे तो उसमें लगा दूंगा मैं लास्ट में लाकर। तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं कि यह नियतांक आ गया तो नियतांक को बाहर निकाल रहे हैं, x लगा दे रहे हैं। यानी किसी भी नियतांक का अगर हम लोग, सिर्फ नियतांक का अगर, ठीक ना, कांस्टेंट का अगर हम लोग समाकलन कर रहे हैं तो कांस्टेंट को बाहर निकालिए, साथ में x चिपका दीजिए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे चिपका देंगे। जैसे यहाँ पे तीसरा सवाल आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 9 dx आ गया, ठीक ना। तो इसको क्या हल करेंगे? यहाँ पे इक्वल टू 9 को बाहर निकालिए और साथ में क्या लगा देना? x चिपका देना है। समझ में आ रहा है कैसे हो जाएगा? तो समझ ही पा रहे हो कैसे हो पा रहा है? तो इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं? i इक्वल टू 9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 × dx। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 9 और 1 × dx का मान कितना हो जाएगा? x। तो कितना लिख देंगे? 9x। इसमें किसी को दिक्कत? ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, आसानी से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल इसी में बढ़ा सकता हूं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए आ गया आपका, ठीक ना, चौथा सवाल। यार मान लीजिए कि आपको दे रहा है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक ना, कितना दे रहा है? -11 dx। माइनस प्लस फर्क नहीं रहता, ये भी एक नियतांक होता है। माइनस या ऋणात्मक में आ गया, प्लस है तो अमीर है भाई, एकदम पूरा सीना चाट करेगा, अमीर हूं, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी खरीद सकता हूं। भाई इंसानियत नहीं खरीद सकते, कितना भी अमीर हो, इंसानियत के लिए बनाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? अमीरों को देखते होंगे, पैसा है क्या है, कुछ भी खरीद सकते हैं, व्यवहार नहीं खरीद सकते। समझ में आ रहा है? व्यवहार बनाना पड़ता है। आप मान सम्मान नहीं खरीद सकते, मान सम्मान बनाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? कहा जाता है, जैसे यहाँ पे हम लोग ने देखा है बहुत चीजें, अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, लोकल क्षेत्र में, कासमाबाद क्षेत्र, गाजीपुर जिला के कासमाबाद क्षेत्र में रहता हूँ। यहाँ पे देख रहा हूँ तो बहुत से स्कूलों के अंतर्गत, ठीक ना, बहुत से टीचर मेरे से मिलते हैं, बताते हैं कि वहाँ के लोग उनको मान सम्मान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्यों नहीं दे पा रहे हैं? बहुत स्कूलों में मान सम्मान मिल भी रहा है वहाँ पे अच्छे से। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मैंने किया उनका, ठीक ना, उनका निरीक्षण किया और पता लगाया कि आखिर ऐसा क्या है कि कहीं पे मान सम्मान मिल रहा है टीचरों को, कहीं पे मिल ही नहीं रहा है। तो वहाँ पे एक ही रीजन निकल के आया। देखो ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना, रीजन क्या है। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, अपने जो अभी चल रहा है इसी स्टेज में खुद से स्कूल बनाए हैं, कोचिंग संस्था बनाए हैं, मेहनत किए हैं, उस मेहनत को लोग समझ रहे हैं, कितना पसीना से इसको स्कूल को खड़ा किया हूँ, इस कोचिंग को खड़ा किया हूँ, इस संस्था को खड़ा किया हूँ। समझ में आ रहा है? अब बहुत से यहाँ पे ऐसे लोग, बस कुछ ही लोग मिलेंगे आपको जो प्रेजेंट टाइम मेहनत करके ग्रो कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे संस्थाएं हैं जिसके दादा परदादा पिता पहले से क्या करे, उसको सेट कर दिए है। समझ में आ रहा है? और उसको बहुत लोग बिगाड़ रहे हैं, बहुत लोग बना भी रहे हैं, उसको सेट कर दिए हैं। सेट करने के बाद क्या, उनके एक लेवल पे आ गए हैं। लेवल पे आ रहे हैं तो उनको मान सम्मान का मतलब नहीं, व्यवहार कैसा किया जाता है। मेरे को ऐसा लगता है कहीं फर्जी सर्टिफिकेट लेके तो नहीं ना पढ़ाने वहां पे बैठ गए प्रिंसिपल बन के, या वहां पे देख रेख करने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, जो भी होगा, ठीक ना, वहां पे ऐसा बात करते हैं टीचरों से, ऐसे लोग बताते हैं। मेरे को ये चीजें बहुत अच्छा नहीं लगता है, चीजें क्या किया जाए। तो ऐसे है क्योंकि उनका माइंड सेटअप ग्रो ही नहीं हुआ है। लोकल में पढ़े हुए हैं, उनको ईगो बहुत ज्यादा है, एटीट्यूड बहुत ज्यादा है, कैसे चीजों को हैंडल करना है उनको ये चीजें नहीं आती है। अब बात इतनी बड़ी बड़ी
ओ भाई, लगता है कि पूरा देशों को चलाते हैं अपने स्कूल में। ऐसे ऐसे हैं, फालतू में बातें करते जाएंगे, बातें करते जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। संस्था अगर चला रहे हैं तो एक बहुत ही उसके लिए एक धैर्य, कूल होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरी बातों को सुन रहे होंगे, तो जो टीचर आपके संस्था से जुड़े हैं, ठीक ना, उनको आप लोग इस तरह की परेशानियां न करें, उनसे व्यवहार, वो भी आपकी संस्था को ग्रो करने के लिए। आपका वहाँ पे लेबर चार्ज, मैंने तो सुना कि कई लोग बोलते हैं कि मैं आपकी जीविका चलाता हूँ। अरे भाई, आपको समय 8 घंटा 6 घंटा दे रहा है, आपको पढ़ा रहा है, अपना अपना मेहनत का पैसा ले रहा है, आप जीविका कैसे चला सकते हैं उसका? आप खुद पढ़ा नहीं सकते, आपको भेज दिया जाए किसी क्लास में, पढ़ा नहीं सकते, आप दूसरे टीचरों की जीविका चलाते हैं। ऐसा मेरे को सुनने में टीचरों से आया। ठीक है, फिर अपार्ट ऑफ पार्टिंग ना, इस बात बारे में बात में बहुत ज़्यादा डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर माइनस आ गया, ठीक ना, था हम बात कर रहा था, अगर प्लस है तो क्या है, अमीर है, और माइनस है तो क्या है, गरीब है। बस इतना ही फर्क है इसमें। तो माइनस को निकाल दीजिए, भी नहीं अंक है, माइनस को निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे, -11, इधर या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एक आ जाएगा यहाँ पे इंटू डी एक्स। या मान कितना होगा, -11 इंटू एक, यहाँ पे समाकलन क्या हो रहा है, 1 × dx, कितना मान देगा ये, x। तो क्या लिख देंगे, -11x। समझ में आया? इंटीग्रेशन निकाल पा रहे हैं आप लोग आसानी से? तो इस तरह के सवालों को निकाल लेंगे आप लोग, मैं आशा करता हूं। अब ये घात बढ़ेगा घटेगा तो क्या होगा, ठीक ना, इस तरह के सवालों को भी अभी हम लोग देखते हुए जाते हैं। थैंक यू।